हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसका आगे बहुत ही यूज लेने वाले हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें, वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आगे के वीडियो में काम आने वाली है, तो क्लियर करा देना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ें कराया जाए आगे के वीडियो में ऊपर ना जाए, आपके सर के ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में ही जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम जानेंगे कुछ लैन के बारे में कि लैन नेटवर्क क्या होता है, वैन नेटवर्क क्या होता है, आईपी कैसे काम करती है और फायरवॉल वगैरह क्या होते हैं। तो कुछ इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जब हमें नेटवर्क को स्कैन करना होता है तो ये सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। देखिए, एक हैकर जो होता है उसको नेटवर्किंग में काफ़ी तगड़ी नॉलेज होती है। तो यहाँ पर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी एक फील्ड होता है। तो देखिए, नेटवर्किंग जितना आपका अच्छा होगा उतना बढ़िया से आप अटैक को परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम नेटवर्किंग का कोई कोर्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम केवल बेसिक चीज़ें ही रखेंगे जो कि हम ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई आईपी क्या होती है। तो आईपी हमने बताया था कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो आईपी को इसलिए बनाया गया है कि दो डिवाइसेज अपने आप में कम्युनिकेट कर पाए। मतलब जो है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपस में, तो ये लोग जो होती है आईपी से बात करती है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग पिंग करते हैं, आप अपने जो है काली लिनक्स के टर्मिनल में पिंग, और जो दूसरा डिवाइस होगा उसका आप जो है आईपी अगर करेंगे, टाइप करेंगे, तो अगर वो पिंग हो रही है तो मान के चलिए वो डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क मतलब अपने ही एरिया का नेटवर्क। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राउटर है और ये जो डिवाइसेज हैं इस राउटर से कनेक्टेड हैं। एक ही राउटर है और ये चारों डिवाइस जो हैं इसी से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड है। चारों मशीन्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। जैसे कि यहाँ से जो भेजा जाएगा कि भाई प्रिंटर के पास कि भाई तुम ये निकाल दो, ये रिसिप्ट है ये निकालो, तो यहाँ से ये प्रिंटर जो है रिसिप्ट निकाल देगा, कोई प्रिंट निकाल देगा। तो यहाँ पर ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क का कमाल है कि ये सभी डिवाइसेज जो है आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। कोई भी चीज़ें सेंड रिसीव करना होगा तो आपस में ये काम करेगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन है वो कितना बड़ा हो सकता है वो डिपेंड करता है रेंज पर। जैसे कि कॉलेज में अगर कोई वाईफाई है तो वो पूरा कॉलेज जो है लैन नेटवर्क से जुड़ जाएगा। मतलब वो पूरा कॉलेज जो है अगर वाईफाई यूज कर रहा है कॉलेज का, तो वो लैन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और आपने जो है रेलवे पर देखा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो है वाईफाई लगी रहती है, तो उस वाईफाई से जितने लोग कनेक्टेड होंगे, जितने लोग कनेक्ट होंगे, वो लोग एक लैन नेटवर्क पर होंगे, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क पर। तो ये रेंज पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जो है नेटवर्क है, कितना बड़ा वाईफाई का रेंज है। तो यहाँ पर लैन कितना खतरनाक हो सकता है, मतलब अब हम हैकर का माइंडसेट बताने जा रहे हैं। मान के चलिए एक पब्लिक वाईफाई है जिसे हम फ्री वाईफाई भी बोलते हैं। तो उस पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं, वो हैकर भी कनेक्टेड है। तो वो क्या करेगा भाई साहब कि जो यूजर्स जितने भी कनेक्टेड हैं उसके डेटा को स्निफ कर सकता है। आपने देखा होगा, हमने वायरशार्क में बताया होगा। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जुड़े थे पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी कि एक जो है वायरशार्क नाम का प्रोग्राम है, या किसी भी तरीके से किया जा सकता है। एटर कैप से जो है या डीएनएस स्पूफिंग की जा सकती है। काफ़ी अटैक्स हैं जो कि हम देखेंगे आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं। तो यहाँ पर जो है आपने लैन के बारे में जान लिया, तो हम आपको बताते हैं वैन के बारे में। वैन क्या होता है? WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर आप फिशिंग में जाकर देख रहे होंगे, तो जब हमने लैन पर किया था तो वहाँ पर जो नेटवर्क जुड़ा हुआ था सेम नेटवर्क से, तो वहाँ पर केवल वही लोग एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अगर उसे वैन पर लाना है, वाइड एरिया नेटवर्क पर, उस वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करवाना है, जैसे कि हमने करवाया था, तो कैसे किया था कि उसको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा या आपको उसे होस्ट करना पड़ेगा, तब उसे लोग जो हैं वैन पर एक्सेस कर पाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क पर। तो यहाँ पर आप जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो है यूज ले सकते हैं अपने राउटर से,
जो कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जिससे हम कहीं पर भी किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं टीसीपी कनेक्शन के बारे में कि टीसीपी कनेक्शन क्या है। तो इससे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी हम किसी वेबसाइट से रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जब भी किसी चीज़ के लिए या डाउनलोड के लिए या किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एक पैकेट के रूप में जाता है। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मान के चलिए हमने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पैकेट के रूप में गया, तब यहाँ से ये जाएगा एक्नॉलेजमेंट के रूप में, देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर जब ये है फिर यहाँ से इसे भाई वेरीफाई करेगा, देन फिर यहाँ पर जाएगा, तब ये जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी तरह से डाउनलोड मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास टीसीपी कनेक्शन नहीं है, मान के चलिए नहीं होता, तो क्या होता कि जो आप ब्राउज़र वेब पेज खोल रहे हैं तो वो सीधा खोल रहे होंगे अब, तो जब टीसीपी के बिना अगर खोलेंगे तो वो उल्टा खोल देंगे, कुछ इस प्रकार आप खोल देंगे। तो यहाँ पर जो है टीसीपी कनेक्शन जो है ये काफ़ी रिलायबल है। और अगर कोई भी चीज़ बिना टीसीपी के डाउनलोड करते तो वो जो है आधा फाइल्स डाउनलोड होती और आधा नहीं होती, और क्या पता कि एरर भी हो जाए। तो ये होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आते हैं और हम समझते हैं कि यूडीपी क्या करता है। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर सेम ये टीसीपी के जैसा होता है, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको जो है फाइल्स पूरा कंप्लीट मिलेंगे। यहाँ पर जो है मिसिंग भी हो जाते हैं, कभी कभार एरर भी हो जाते हैं अगर कोई चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं तो। और यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट है टीसीपी से, बट यहाँ पर ये जो है कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये टीसीपी देता है कि भाई साहब हमने आपका सारे पैकेट्स जो है सेंड कर दिया है, आप यहाँ पर रिसीव कर लीजिएगा। तो ये हुआ टीसीपी और यूडीपी आपने जाना। तो यहाँ पर अब हम आते हैं फायरवॉल के पास। तो फायरवॉल क्या करता है भाई, तो हमने जाना भाई आईपी वगैरह के बारे में जान लिया, लैन वैन के बारे में जान लिया। तो फायरवॉल एक इस प्रकार का सिक्योरिटी है जो कि सिस्टम जो होता है लैन से जुड़ा होता है, लेकिन जब ये वैन से कम्युनिकेट करता है तो कुछ यहाँ पर जो चीज़ें होती है, कनेक्शन जो होता है, अनऑथराइज एक्सेस होता है, तो उसे रोकने के लिए ये एक प्रकार का जो है सिक्योरिटी की तरह काम करता है। मान के चलिए कोई इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है, कोई आउटगोइंग कनेक्शन आ रहा है, तो यहाँ से फिल्टर होके जाएगा। तो यहाँ से जब फिल्टर होकर जाएगा तो ये जो है सिस्टम सुरक्षित रहेंगे। अगर ये आपका फायरवॉल जो ऑफ करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि आपके जो पीसी और जो लैपटॉप हैं, जो डिवाइसेज कनेक्ट हैं, उसे हैक किया जा सकता है आराम से। तो यहाँ पर फायरवॉल काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो इसे हमेशा अपने सिस्टम में इनेबल ही रखें ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले पाए आपके सिस्टम पर। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें बेसिक के बारे में जाना और काफ़ी डिटेल में लेकर गए जितना आपको जानना चाहिए था। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नेटवर्किंग के बारे में और चीज़ें आप जानिएगा। यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें हैं, जितना आप जानेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा हैकिंग के फील्ड में। तो नेटवर्किंग एक काफ़ी जो है तगड़ी चीज़ है हैकिंग के फील्ड में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम Nmap स्कैन देखने वाले हैं और काफ़ी तगड़ा ट्यूटोरियल होने वाला है, क्योंकि Nmap काफ़ी फेवरेट टूल है हैकर्स के लिए। तो चलिए बाय एंड टेक केयर।